मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार, धातु अधातु के गुणधर्मों के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में झुकाव देखा था। उसमें से हम संयोजकता पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम परमाणु आकार पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज, आकार यह द्रव्य का मूलभूत गुणधर्म है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु की त्रिज्या परमाणु के केंद्र तथा बाह्यतम कवच यानी कक्षा के बीच का अंतर होता है। परमाणु आकार देखिए, परमाणु के केंद्र तथा बाह्यतम कवच के बीच का अंतर होता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी ऐसी पिकोमीटर इस इकाई का उपयोग करते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होती है। यह परमाणु आकार हुआ। अब ये येलो बॉक्स में बच्चों आपको कुछ तत्व दिखाए हैं और उसकी नीचे परमाणु त्रिज्या दी गई है और इसी के आधार पर थोड़ा सोची करके 5 प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों के हमको उत्तर समझने हैं। जैसे पहला दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी देखकर उपर्युक्त तत्वों के आवर्त बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब हमको इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखना है और इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखने के बाद हमको बताना है कि ये जो येलो बॉक्स यानी पीले बॉक्स में जो तत्व दिए हैं ये कौन से आवर्त में हैं। जब हम ऊपर निरीक्षण करते हैं तो हमको दिखता है कि ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम यह दूसरे आवर्त के तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि उपर्युक्त तत्व जो हैं दूसरे आवर्त के हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उपर्युक्त तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है उससे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी त्रिज्या है लिथियम की है, तो लिथियम पहले आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम इन तत्वों को इनके अवरोही क्रम में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के अनुरूप है? हाँ, जब हम तत्वों को उनके अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे आवर्त में सबसे पहले लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी कि तत्वों की व्यवस्था अवरोही क्रम में रखने पर हमको उनका आकृतिबंध आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के अनुरूप दिखाई देता है। चौथा प्रश्न, उपर्युक्त में सबसे बड़ा और सबसे छोटा परमाणु वाला तत्व कौन सा है? अगर हम देखें तो सबसे बड़ा लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 है, तो सबसे बड़ा है, और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाला कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई देता है? तो हम आवर्त सारणी को देखेंगे। आवर्त सारणी में पहले हम दूसरे आवर्त से समझेंगे। जब हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो हम देखते हैं, बाईं से दाईं मतलब लिथियम से नियोन की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इनकी जो बाह्यतम कक्षा है उन कक्षाओं में एक एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है, लेकिन उसी कक्षा में होती है, यानी दूसरी कक्षा में होती है। तो जब हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो उसी कक्षा में एक एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है और जिसके कारण केंद्रक में धनावेश में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्र का और अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं और इसी कारण परमाणु का आकार हमें क्रमशः कम दिखाई देता है। ये इस कारण जब हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में हमें कम दिखाई देती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
तत्व पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये हमें येलो बॉक्स में दिया गया है। परमाणु त्रिज्या भी दी गई है और इसके प्रश्न नीचे लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को देखकर उपयुक्त तत्वों के समूह बताइए। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो ये सभी तत्व हमें पहले समूह के दिखाई देते हैं। सेकंड प्रश्न, उपयुक्त तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में लिखिए। अब जब हम इनको आरोही क्रम में लिखना मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में लिखना। तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या 151 है, लिथियम आएगा पहले, फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार हम इनको उनके आरोही क्रम में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, क्या की गई व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के अनुरूप है? हाँ, जब हमने इन तत्वों को इनकी परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में लिखा तो हमने देखा कि इनकी आकृति बंद आधुनिक आवर्त सारणी समूह 1 के अनुरूप है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उपयुक्त में सबसे बड़ा परमाणु और सबसे छोटा वाला परमाणु तत्व कौन सा है? अगर हम देखें, जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ा है और जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है वो सबसे छोटा है। यानी सीजियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी है 262 तो बड़ा है, और लिथियम की परमाणु त्रिज्या इन सब में सबसे छोटी है इसलिए वो छोटा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पांचवा, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा आवृत्ति झुकाव दिखाई देता है? तो हम देखेंगे इसको। जब हम किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में हम देखते हैं कि इनकी नई कक्षाओं की वृद्धि होती है। जैसे हाइड्रोजन की 1 कक्षा है, लिथियम की 2 हैं, सोडियम की 3 हैं और पोटेशियम की 4 हैं। ऊपर से नीचे की ओर आने पर हम देखते हैं कि नई कक्षाओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण केंद्रक तथा बाह्यतम कक्षा के बीच का अंतर क्या होता है, बढ़ जाता है और परमाणु आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे।